चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के बकाहो गांव में ग्रामीणों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और बुजुर्ग हाथों में मोमबत्तियां लेकर गांव के प्रमुख मार्गों से शांतिपूर्ण ढंग से गुजरे। मार्च में शामिल लोगों ने धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों और हिंदुओं के उत्पीड़न की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि धर्म के आधार पर हिंसा मानवता के खिलाफ है। ग्रामीणों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से निष्पक्ष जांच की मांग की और भारत सरकार से कूटनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की अपील। विदिशा में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग। विदिशा के मंडी बामोरा कस्बे के मेन मार्केट में रविवार रात शॉर्ट सर्किट के कारण कठरिया ब्रदर्स नामक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों और धुएं के कारण दुकान के ऊपर फंसे परिवार को जैन मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य की क्रेन और रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना से बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर कुरवाई नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जबकि बीना फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्वालियर में सूने मकान से 4 लाख के जेवर चोरी। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित श्रीराम कॉलोनी में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। मकान मालिक अभिषेक शर्मा पेशे से फोटोग्राफर हैं और काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर मुंह पर कपड़ा बांधे नजर आया है। लौटने पर चोरी का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। नौढ़िया धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली। मऊगंज जिले के नौढ़िया धान खरीदी केंद्र से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनसे प्रति बोरी 6 रुपए और कंप्यूटर एंट्री के नाम पर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह वसूली रविवार की सरकारी छुट्टी के दिन भी की गई। किसानों का कहना है कि बिना पैसे दिए न तो तौल होती है और न ही एंट्री। इससे किसान मजबूरी में भुगतान कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारियों से शिकायत की गई है और जांच की मांग की जा रही है। टीकमगढ़ ललितपुर रोड पर चलते ट्रक में लगी आग। टीकमगढ़ ललितपुर रोड पर खिरिया चौकी क्षेत्र के नीमखेरा गांव के पास सोमवार को चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ट्रक टीकमगढ़ से मेहरौनी की ओर जा रहा था और खाली था। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद। पुलिस ने ट्रक नंबर UP 94 T 8012 बताया है और मामले की जांच जारी है। जबलपुर में बाउंड्री कूदकर घर में घुसा तेंदुआ। जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया क्षेत्र में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। OF के कर्मचारी राजू मीणा के सरकारी आवास में तेंदुआ घुसने का मामला सामने आया है, जो CCTV कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में तेंदुआ ऊंची बाउंड्री कूदकर घर में प्रवेश करता और कुछ देर चहलकदमी के बाद जंगल की ओर लौटता दिखा। घटना 28 दिसंबर रात करीब 2:14 पर की है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग है। इंदौर में सड़क पर युवकों ने मचाया उत्पात। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रविवार रात 2 गुटों के बीच विवाद के बाद सड़क पर जमकर उत्पात मचाया गया। स्कूटर सवार युवकों ने दूसरे पक्ष के युवकों के साथ मारपीट की और बड़े पत्थर उठाकर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। घटना को देखने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने वीडियो बना ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर से गाजियाबाद की सीधी उड़ान बंद। इंदौर से गाजियाबाद के बीच इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान बंद कर दी गई है। यह उड़ान केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 21 जुलाई से शुरू की गई थी। कंपनी का दावा था कि इससे दिल्ली और आसपास के शहरों तक पहुंच आसान होगी। हालांकि कुछ समय संचालन के बाद ही इस सेवा को बंद कर दिया गया। अब यात्रियों को गाजियाबाद जाने के लिए दिल्ली होकर सफर करना पड़ेगा। उड़ान बंद होने से यात्रियों में नाराजगी है। माना जा रहा है कि कम यात्री संख्या और संचालन लागत के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया है। शाजापुर में विहिप ने बांग्लादेशी PM का पुतला फूंका। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन। कार्यक्रम की शुरुआत श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में महाआरती से हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बस स्टैंड पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला जूतों से पीटकर दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज पर हो रहे हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की।
सतना में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। सतना में कोठी थाना पुलिस ने अशोक कुशवाहा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2024 में नाबालिग से दोस्ती कर शादी का झांसा दिया और दिसंबर 2025 तक शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की बात दोबारा उठाई तो आरोपी मुकर गया। पीड़िता ने परिजनों को बताया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर BNS की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5-6 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की मेडिकल जांच और पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। यह मामला सतना में नाबालिग सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना गया। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कांड में मेडिकल संचालक गिरफ्तार। छिंदवाड़ा के परासिया में SIT ने रसेला मेडिकल स्टोर के संचालक अनिल रसेला को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 3.5 साल के बच्चे मयंक सूर्यवंशी की किडनी फेल हुई और 8 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। बच्चे का 22 सितंबर को इलाज डॉक्टर अमन ठाकुर ने किया था। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को आरोपी बनाया और न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। यह कांड बच्चा सुरक्षा और दवा बिक्री नियमों पर कड़ी निगरानी की जरूरत को उजागर करता है। गुना में मक्का चोरी का नाटक करने वाला किसान गिरफ्तार। गुना की नानाखेड़ी मंडी से 2 पिकअप मक्का चोरी मामले में पुलिस ने राज साहू को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 18-19 नवंबर की रात चोरी की योजना बनाई। पड़ोसी रवि साहू की फसल लेकर गुना आया और लालच के कारण पिकअप में मक्का चोरी करने का नाटक किया। पुलिस को गुमराह करने के बावजूद राज साहू पकड़ा गया। आरोपी के पास से 90,000 रुपए नकद और 8 लाख रुपए कीमत की पिकअप जब्त की गई। आरोपी ने पूरी घटना स्वीकार की। पुलिस ने इसे किसान आपसी विवाद और चोरी रोकने का चेतावनी मामला बताया। जावरा में सीएम ने कहा 2026 किसान कल्याण को समर्पित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जावरा से 3.77 लाख सोयाबीन किसानों के खाते में 810 करोड़ रुपए की भावांतर राशि ट्रांसफर की। रतलाम जिले के 12,386 किसान इसमें शामिल हैं। सीएम ने कहा कि भावांतर सिर्फ योजना नहीं बल्कि किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धा भाव है। वर्ष 2026 को राज्य सरकार ने किसान कल्याण को समर्पित किया है। नए साल में कृषि उत्सव, आधुनिक खेती और तकनीक गांव-गांव पहुंचाई जाएगी। सरकार प्रदेश के 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराएगी, जिसमें लागत अनुदान दी जाएगी। जनपद CEO समेत 4 को 13 लाख गबन का नोटिस। छतरपुर जिले में जिला पंचायत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। जनपद पंचायत बिजावर की CEO अंजना नागर समेत 4 अधिकारियों कर्मचारियों को 13.26 लाख रुपए गबन का दोषी पाया गया। मामला नंदन फलोद्यान योजना से जुड़ा है। जांच में पाया गया कि बिना जमीनी कार्य और फर्जी दस्तावेज के भुगतान किया गया। जिला पंचायत CEO ने जांच टीम गठित की। रिपोर्ट में 11 हितग्राहियों के नाम स्वीकृत कार्यों में माप प्रमाणीकरण और देयक बिना किए भुगतान पाया गया। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। SP ने हटा में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। हटा विधायक उमा देवी खटी और SP श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने दिव्यांग, आदिवासी छात्रावास और अन्य जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। विधायक ने पुलिस के प्रयास की सराहना की और समाज के सक्षम लोगों को सेवा में सहभागी बनने की अपील की। SP ने बताया कि जिले के सभी थानों के माध्यम से समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं। वितरण कार्यक्रम में नगर के प्रमुख व्यापारी, समाज सेवी और पुलिस अमला मौजूद रहे। यह कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों के लिए राहत का काम आया थे। नीमच में 5 लाख की MD पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार। नीमच पुलिस ने 55.10 ग्राम MD जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय